अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। इंडिया में जो जेंजी का एहतजाज हुआ, जो कि बहुत बड़ा एहतजाज था, यहाँ पाकिस्तान में हुक्मरानों के लिए भी और आवाम के लिए भी, दोनों के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई। आवाम के लिए ये कि हमें भी निकलना पड़ेगा क्या, क्योंकि वो तो कोई मूड नहीं है निकलने का, कोई इनका इरादा नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि अब तो बिल्कुल बगल में हुआ, बिल्कुल पड़ोस में हुआ। अवाम वहां की निकली, जंतर मंतर पे बैठी और वहां उन्होंने और जंतर मंतर करके दिखाया। जो वहां के मंत्री थे, मंत्री साहब को निकाला गया। जंतर मंतर हुआ वहां पर। अब वो जंतर मंतर, हुकूमत परेशान है कि कहीं यहाँ की अवाम भी ना खड़ी हो जाए, वरना हमारे लिए जंतर मंतर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अवाम परेशान है, कहीं हुकूमत ये ना समझे कि हम बाहर निकलने वाले हैं। ये कुछ इस तरह की परेशानियां हैं। लेकिन वैसे कमाल है, मैं कहता हूँ कमाल है। इस गवर्नमेंट को मैं जितनी दाद दूं उतना कम है। इस गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस पे मुझे बहुत ज्यादा, क्या मैं रश करता हूँ कि यार कमाल का कॉन्फिडेंस है। उन्हें कितना यकीन है कि हम एक रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे और यकीनन 100% बढ़ाएंगे, ये आवाम नहीं बाहर निकलेगी। इतना कॉन्फिडेंस कहीं दुनिया के किसी कोने में ये नहीं सुना कि डेली पेट्रोल बढ़ रहा है। मुझे तो ये डर पड़ रहा है, जैसा उनका कॉन्फिडेंस है, कहीं वो घंटों पर ना आ जाए कि पेट्रोल की कीमत घंटों के हिसाब से बढ़ेगी। जब आप पेट्रोल लेने जाएंगे तो बड़ा महंगा हो जाएगा, जब आप निकल जाएंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। यानी जब पेट्रोल महंगा करना होता है तो कोई मीटिंग नहीं बैठती, जब सस्ता करना पड़ता है मीटिंग बैठ जाती है, और मीटिंग को जब खत्म होती है जब पेट्रोल महंगा हो जाता है। क्या कॉन्फिडेंस है यार इनका, इतना भरोसा अपनी आवाम के ऊपर, इतना भरोसा कि ये ठंड बर्फ की तरह चिल्ड आवाम है, ये कभी नहीं खड़े हो सकते। देखो, कमाल है यार, कमाल। ये चीज गवर्नमेंट की मैं कहता हूं कमाल है। इस पे मुझे बहुत, मैं दाद देता हूं, उसके बगैर रह नहीं सकता। और उधर मौलाना साहब ने मूवी शुरू की हुई है। अच्छा, वो मूवी ना एक्शन है ना लव स्टोरी है, वो पूरी फिल्म डायलॉग्स के ऊपर है। उस फिल्म का डायलॉग्स बहुत कमाल है, लेकिन आवाम सीरियस ही नहीं ले रही। उस फिल्म के मैं हाल दूसरे हफ्ते में फिल्म ठंडी होकर बैठ गई। वो पहला एक हफ्ता वो चला को होगा, लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म जो है वो लगता है पिट गई, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। और देखें, इमरान की बहन, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें पता था कि ये अवाम के भरोसे पे हमने अपने भाई को छोड़ा और यही हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। आखिर बहनों को आना पड़ा, अवाम और पार्टी से मायूस होकर। हमारे भाई ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी अवाम के लिए, पार्टी वाले अपना वो उनका मनोरंजन चल रहा है और बहनों को आना पड़ा। वो कहते हैं ना, दुख और तकलीफ अपनों को ही होती है, बाकी तो सब, बाकी जो कहते सब कहानी है, सारी सब कहानी। और जो आगे सूरत हाल बनने जा रही है कि पेट्रोल पे जिस तरह की लेन देन चीजें हो रही हैं, को वीनस 1 अगस्त को कंबस्ट हो रहा है। फलक का दूसरा और 7वें घर का मालिक है। दूसरा घर खाने पीने का भी होता है, और सब तक योग बनेगा वीनस और सैटर्न का। हाँ, मुझे लगता है आगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। कहीं आटे का दाल भाव भी वो डेली के हिसाब से ना बढ़ जाए, बल्कि घंटों के हिसाब से। वो क्राइसिस तो क्योंकि वीनस कंबस्ट हो रहा है, कंबस्ट सॉरी कह रहा हूँ, नीच का हो रहा है।
वीनस सैटर्न का जब भी कॉम्बिनेशन बने तो पैसा तो आता है, काम करने से आता है। अब वो गंदम जो है पाकिस्तान से जो तो है, होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं। अब वो बाहर से आएगी, बाहर जो लाएंगे वो एक अलग दिया। वो पाकिस्तान में पाकिस्तान किस तरह अमीर है यार, कि यहाँ आपने पैसा कैसा कमाना है, ये हमारे लोगों से कोई सीखे, पॉलिटिशियन से सीखे, कारोबार से। अवाम जो है वो उनका हाल यही है और वो यही रहेगा, क्योंकि जब तक आपके जहनों में तब्दीली ना आए, तो सोचों में तब्दीली जब नहीं आती तो फिजिकली भी कभी भी नहीं आती। वो प्लैनेटरी कंडीशन है ना, प्लैनेटरी कंडीशन आप पर पहले फिजिकली नहीं करती, पहले आपके माइंड में चेंज आना शुरू होता है। चाहे वो आपका अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, तो पहले माइंड्स में चीजें, यानी कि इमोशंस में चीजें चेंज होने लगती हैं। वो आपको फीलिंग आना शुरू हो जाती है, यार अब मुझे लगता है अभी हुआ कुछ नहीं, लेकिन मुझे फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं। और फिर इसी तरह होता है कि यार मुझे फीलिंग्स बहुत जो है, या मेरा दिल घबरा रहा है, या कुछ मुझे ऐसे अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, तो वो प्लैनेटरी कंडीशंस के इस तरह होता है। अब कश्मीर में सिलेक्शन जो हो रही है, अब मैंने कहा था कश्मीर में आपने गलत टाइम पर गलत चीज छेड़ बैठे हैं, ये पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। अब सिलेक्शन कर रहे हैं, वो सिलेक्शन भी वो दो नकम है जिनको है ही कुछ नहीं उनके पल्ले। अब सिलेक्शन देखें होती है, क्योंकि कश्मीरी तो मैंने कहा था वो खड़े, क्योंकि जिसने महरूमियाँ देखी हूँ, सब कुछ देखे, तो वो खड़ा होना जानते हैं, तो वो देखते हैं। तो आने वाला जो टाइम है, और जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि पाकिस्तान जो है राहु के नक्षत्र पे आज़ाद हुआ था, पता नहीं आज़ाद हुआ था क्या हुआ था, वो भी समझ नहीं आती। ये मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र हुआ था, पाकिस्तान जो है 1947 को ट्रांसफ़र हुआ था, पावर का जो है ना ट्रांसफ़र हुआ था, गौरों से कालों में आ गई थी। तो ये मैं इसको ये भी कह सकता हूँ। अब ओके, ये यहाँ पर आज़ादी तो उनके लिए है जो हम पर हुक्मरान है, हमें बोलना भी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान में दूसरे घर में राहु बैठा होगा, दूसरा घर सोर्स ऑफ इनकम का होता है, कितना एसिड है, वो एसिड हमारा सारा बाहर से ही आता है। अब राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र पे आ गया। अच्छा, धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो फाइनेंशियल को भी डील करता है। वो दुनिया में एकदम होता है, ऐसा लगता है कि बड़ा स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाली है, लेकिन धड़म से जो है वो फिर चीज़ें जो है वो बदलना शुरू होती हैं, और दुनिया में इकोनॉमिकली जो है सूरत हाल फिर चेंज होना शुरू होती है। क्योंकि ये 2008 में भी आया, फिर ये 1989 में आया, फिर ये 71 में आया। तो उस वक्त का अगर आप सारी सूरत हाल देख लेंगे, तो वो 51 या 3 में भी आया, तो उस हालात उसी तरह चेंज। अब मरकरी जो है का जो नक्षत्र है, वो हमारे मून के नक्षत्र से चौथा नक्षत्र बनता है। और पाकिस्तान के अमूमन जितने भी प्लैनेट्स है, सैटर्न है, वीनस है, सन है, वो अश्लेषा में बैठे हुए, यानी कि जो दर्द नक्षत्र है वो दर्द ही जाता है। वो तो गाना याद आता है कि जब दर्द नहीं था सीने में, जब खाक बजा था जीने में। तो पाकिस्तानियों को इतने दर्द मिले हैं कि अब वो कहते हैं नहीं, अब दर्द के बगैर मजा नहीं आता। अब पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे। जो ईरान के साथ अमेरिका फंस गया, बुरी तरह फंस गया, पता नहीं किसने मशवरा दिया, कैसे दिया। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो फंस गया यहाँ पर। अब नेतन्याहू के भी यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे बड़ा सीन बनेगा, कि वो वीडियो शुरू करेंगे हम उस पर जल्दी इंशाल्लाह ताला, जो वो ज़ायनिज़्म और यहूदीज़्म जो है, क्योंकि ज़ायनिज़्म में भी दो हैं, एक मॉडर्न है, वो उनको कोई इतराज़ नहीं है कि टू नेशन हो, फ़लस्तीन हो और हम पीसफुली रहे, एक अलग। लेकिन चीज़ें आगे जिस तरह जा रही हैं, जंग के हालात, इस जंग वहाँ हो रही है, पेट्रोल यहाँ महंगा हो रहा है। अच्छा, दुनिया में कहीं इतनी तेज़ी के साथ पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है कि हर घंटे के बाद जो है पेट्रोल की जो प्राइस है, बल्कि घंटा भी मैंने ज़्यादा कह दिया, हर 10 मिनट के बाद जो और वो कॉन्फिडेंस है ना, इन्हें पता है कि अगर हम हर 10 मिनट के बाद भी बढ़ाएंगे,
हाँ, ये तो नहीं बाहर निकल, ये लाइनों में लाके खड़े हो जाएंगे कि यार मेरी बारी आज। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। फिर कहते हैं कि जी आप हमें बातें करते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी किसी एक ने कहा था। भाई उसकी बहनें क्यों बाहर आई? बहनों को क्यों करना पड़ा? जब उन्हें पता लग गया ना कि पार्टी के लोग कुछ नहीं और आवाम कुछ नहीं, तो इससे बड़ा कड़वा सच कहाँ लेके जाएंगे आप? और अगस्त का महीना वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वीनस नीच का होने जा रहा है, मार्स जमनाय का आने वाला है। पाकिस्तान के बाय बर्थ मार्स भी जमनाय का और मून भी जमनाय का, यानी मार्स मार्स के ऊपर सोगा, कोई आसानी तो नहीं होगी, फिर जुपिटर के साथ ट्राइंग होगी, यानी कि टेंशन, डिप्रेशन। वीनस नीच का, फूड क्राइसिस शुरू हो सकता है। दूसरा घर का मालिक है। मरकरी चौथे में जुपिटर के साथ होगा। हाँ, 9 को जब जुपिटर कंबस्ट होगा तो फिर कुछ चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी, लेकिन किसके लिए? क्योंकि फोर्थ हाउस अवाम का हाउस होता है, और पाकिस्तान की अवाम क्या क्राउडेड है। तो मैं तो शुरू से कहता है पाकिस्तान में लोगों ने, देखिए बिजनेस होता है, आपके यहाँ इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगे, आप चीज़ें जो है बनाते हो, वो होता है। लेकिन पाकिस्तानियों ने ये समझ लिया कि ज़मीन से बड़ा बिजनेस कोई नहीं। और पाकिस्तान की सबसे, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वजह जो है जवाल की, वो ज़मीन का काम ही। मैंने तो आज तक किसी मुल्क को ऐसे नहीं देखा कि जो ज़मीन के बलबूते के ऊपर जो है ज़मीनें, प्रॉपर्टियाँ बेचकर वो मुल्क बहुत देर तक तरक्की करता है। तरक्की तो जब भी हुई है जब आपके यहाँ इंडस्ट्री लगती है, लोग बाहर से आते हैं। अब पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? भाई उसके लिए लॉ चाहिए। आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी आएगा जब आपके यहाँ मुल्क में लॉ होगा। जब लॉ ही नहीं है या कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? तो ये पाकिस्तान की, अब ये हमें बताया गया कि जी हम ये हैं, हालांकि पंजाब के जो हीरो हैं, हम मुझे बताएं कि पंजाब, हमारे पाकिस्तान के पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसका हीरो कौन है और हमें कौन से हीरो बढ़ाएगा? यानी हमारी हिस्ट्री गलत है। अब ये लग रहे हैं दोनों मुल्क आगे पीछे, एक दिन का कह लें कि है फर्क। यहाँ कलमे के नाम पे बना, तो कलमे के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, तो ये हाल हो रहा है यहाँ पर। यहाँ इंसाफ ढूंढने से भी नहीं मिलता। वहां जंतर मंतर ने जंतर मंतर कर दिया, हमारों से अब जंतर मंतर क्या है, यहाँ पे मूत्र ही निकल जाते हैं। यहाँ जंतर मंतर कम, मूत्र ज्यादा है। हाँ जी, वर्ड्स तो ऐसा क्या करूं, लेकिन मैंने कहा है कि हवा तो चलती है। श्रीलंका से शुरू हुई, बांग्लादेश में आई, बांग्लादेश से शुरू हुई, नेपाल में आई, अब बगल में आ गई, तो कहीं ना कहीं तो होगी ना। हाँ, शुरुआत तो होगी, क्योंकि अब देखिए जून से अब देख लें कुछ भी नहीं है, हुकूमत के लिए टेंशन शुरू हो गई, बड़ों के लिए टेंशन शुरू हो गए। हुआ क्या था कि मेजोरिटी में प्लैनेट्स ने अपने नक्षत्र चेंज किए। जुपिटर ही हाउस चेंज किया ना, उसने नक्षत्र भी चेंज कर दिया, क्योंकि 10 महीने से वो एक ही नक्षत्र पे था। अब जुपिटर पाकिस्तान का संपत तारा है। संपत तारा कहते हैं धन का तारा। वो सैटर्न के तारा में आए तो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियली होगी। उधर मार्स का, राहु का मार्स के नक्षत्र पे आना, क्योंकि मार्स, राहु का जो नक्षत्र है वो एक्वेरियस में भी है और वो कैप्रिकॉर्न में भी है। दो पद उसको उधर, 2 पॉइंट उधर है, 2 पॉइंट इधर है। अब मार्स हो गया, सन हो गया, जुपिटर, इनके जो है वो 2-2 घरों में नक्षत्र चलते हैं। अब एक्वेरियस में चीजें लाई जाती हैं और कैप्रिकॉर्न में अडॉप्ट करवाने की कोशिश की जाती है। अब कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चार्ट में जुपिटर आ गया, पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त टाइम होगा, पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर। कैसे भाई? जो केतु भी तो है, केतु भी तो आ गया होगा। कि चलें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो केतु भी तो लियो में आया। केतु तो सुखा देता है, निचोड़ देता है, ब्रेक कर देता है।
इसका नहीं बताया। हाँ, केतु तो वो अब आएगा ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो कैंसर में आएगा। तो कैंसर में सबसे पहले सन से ही होगा सामना, फिर राहु 10वें घर में। अच्छा, जहां केतु आइसोलेट करता है, चीजों को ब्रेक करता है, सुखाता है, खत्म करता है, रूट से जोड़ने की कोशिश करता, राहु उतने ही मौके देता कि ले भी तू यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले। अब कश्मीर का इलेक्शन, कश्मीरियों के साथ मेरा गालिबन आपने मिस जजमेंट कर ली, आप समझे कि पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके नाम के आगे नाम कश्मीर लगता है पहले। तो ये आपके कैलकुलेशन में की गलती होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है लंबा है और ये लंबा ही रहेगा। वो चीजें आसान नहीं है जी। हाँ, वो कहते हैं हमें शऊर आ गया, चले अल्लाह अल्लाह करके शऊर आ गया, हिम्मत भी आ जाएगी कभी ना कभी, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस के ऊपर। मैं बड़े सच्चे दिल से हुकूमत को जो है दाद देता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस, भाई आवाम की रग रग से वाकिफ है, उन्हें पता कि ठंड ठार कुल्फी है ये। इतना तो ट्रंप को यकीन नहीं होगा, नेतन्याहू को नहीं होगा अपनी आवाम के ऊपर। वो एक दफा बेवकूफ बना गया दोनों, तो बार बार वहां पे थोड़ी होगा ऐसा। क्योंकि अगस्त में मार्स हाउस है, जमनाए जमनाए सोचों का घर है, उसके दुश्मन का घर भी है, वीनस नीच का, जुपिटर तुलु, मरकरी कैंसर का भी, मरकरी ल्यू का भी, और चीजें का सैटर्न रेट्रोग्रेड अभी। हाँ, चीजें तो बड़ी कुछ मजे की चीजें पाकिस्तान की सामने आ रहा। अच्छा, अब जो राज खुलेंगे ना, उनको ढकना, जब क्योंकि वीनस जो है कम, तो फीमेल्स के लिए ये टाइम बड़ा मुश्किल है। तो मेरी तरफ से है कि फीमेल्स ज़्यादा तो अगर बाहर निकलें तो बहुत एहतियात के साथ, पूरी बल्कि हुकूमत ने भी और सब कुछ वो एप्लीकेशन वगैरह बनाई, उसको यूज़ करें। फीमेल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है, बड़े वाक़या जो है वो हो सकते हैं फीमेल से, और फाइनेंस से रिलेटेड, और फिजिकली हरासमेंट जो होती है वो भी हो सकती है। तो वीनस का ताल्लुक फीमेल से भी है, रुपए पैसों से भी है। खेल तो उसी का होगा ना, कंफर्ट का भी होगा, क्योंकि वीनस जो है भाई, अब मेरी डिजायर मेहरान से होती है, लेकिन मेहरान के आगे मुझे अगर वो किया स्पोर्टेज या अगर एमजी मिल जाए तो फिर वो बढ़ते, अब वो मेरी है ही नहीं तो फिर वो बढ़ेगी, तो वो फिर हाँ फिर वैसे ही होगा ना। तो वहाँ पाकिस्तान को ये लेके बैठा है। अब जो झूठी मन घड़त कहानियां और मजहबी खेल खेले गए यहाँ पर, मजहबी लोगों के बड़ा बहुत टाइम है, ये मैं बता दूं, मजहबी लोगों के लिए। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।